नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। दक्षिण भारत से यहां पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वक्फ बोर्ड के खिलाफ हिंदू संगठनों ने एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि डीएमके सरकार के खिलाफ हिंदू संगठन लामबंद हो गए हैं और जो पूरा मामला है वहां पर मुसलमानों के खिलाफ वर्सेस हिंदू संगठनों के खिलाफ ये मामला उभर कर सामने आ रहा है। और इस बीच संसद में बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने फिर से कुंभ भगदड़ पर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ भगदड़ पर सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने योगी पर भगदड़ की हकीकत छिपाने का आरोप लगाया और इस हादसे को लेकर कुछ दावे किए और कहा अगर उनके दावे गलत निकले तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं बीजेपी सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाए, क्योंकि राहुल ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान झूठ बोला था, जिसको लेकर वो फंस गए हैं। वहीं सोनिया गांधी पहले ही राष्ट्रपति का अपमान करके आलोचनाओं का सामना कर रही हैं। तो कैसे महाकुंभ में भगदड़ के बाद राजनीति हुई तेज? समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दल क्यों महाकुंभ में किए गए इंतजामों पर सवाल उठा रहे हैं और कैसे योगी सरकार महाकुंभ में व्यवस्था पुख्ता कर विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त कर रही है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है दक्षिण भारत, अब वहां से भी मुसलमानों की राजनीति करना भारी पड़ रहा है। देखिए, कोई गढ़ नहीं माना जाता है कांग्रेस पार्टी। गढ़ कहाँ है वहां पे? भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में अभी भी साउथ इंडिया में ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, कांग्रेस के पास कम है। एक हवा क्रिएट किया गया है साउथ इंडिया में। ये पार्टी और भी कंफ्यूज्ड हो गई है। आपने जो खबर दी जी, आप ये देखिए इसकी टाइमिंग क्या है। ये जमीयत उलमा हिंद वाले, ये मदनी चाचा, उनका बयान आया कि 500 साल से हमारे पास जो मस्जिदें हैं वो मस्जिदों को हम नहीं देंगे। वो वैसे भाषण दे रहा है। भाई, तुम्हारा इस्लाम पैदा नहीं हुआ था तब से मदुरई का वो मंदिर है, वो शिव मंदिर है। और मुरुगन के जो 6 स्थल हैं उसमें से एक वो इतना इंपॉर्टेंट मंदिर है। वक्फ बोर्ड का हो गया, वक्फ बोर्ड का हो गया। और वहां लड़ कौन रहा है कि उसको जो है बेसिकली वहां बुद्धिस्ट टेम्पल भी है, शिव मंदिर भी है और एक पवित्र पहाड़ है। अब इनको जो है वो सपने आते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, यहां पे हम कुर्बानी करेंगे। तो वहां पे लोग सड़क पे आ गए। आपने साउथ इंडिया का जिक्र किया तो एक खबर तो भूलना ही नहीं चाहिए जी। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का एक मंत्री जो है उसको अचानक से समझ में आ गया कि अब तो हिंदू हैं हम। अचानक से ध्यान आया और उसने वो बयान दे दिया कि जो भी गाय को काटे उसको जेल में बंद करो। तो ये एसडीपीआई, ये पीएफआई, ये आतंकी संगठन पीएफआई का जो पॉलिटिकल विंग है वो ये कह रहा है कि ये तो बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है। चिट्ठी लिख रहा है, किस तरह का बयान क्यों दिया गया, ये हमने बनाई है ये सरकार। 97% मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, तब जाकर के जीते। यही एसडीपीआई, यही पीएफआई तमिलनाडु में भी उपद्रव कर रहा है, केरल में भी कर रहा है और कर्नाटक में भी कर रहा है। और सबसे मजेदार बात क्या है कि एसडीपीआई कांग्रेस पार्टी के साथ उसका गठबंधन है। तो कहां कहां आप बचेंगे, कहां कहां जाएंगे, ये बताता है कि ये जो कंफ्यूजन की स्थिति कि हिंदू को कैसे बांटा जाए, हिंदुओं को कैसे काटा जाए, हिंदुओं को कैसे आपस में लड़ाया जाए, कैसे हिंदुओं को बेइज्जत किया जाए, कैसे सनातन को इरेडिकेट किया जाए, ये विपक्ष की मूल राजनीति हो गई है। बिल्कुल। मदुरई में राजीव जी, जिस तरह से ये मुद्दा उखड़ कर आया है, तो ऐसे में क्या डीएमके की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं? देखिए, डीएमके की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ये चुनाव जीत कर आए हैं, अभी सत्ता में हैं। अगला चुनाव डीएमके नहीं जीत पाएगी। स्टालिन की कुर्सी खत्म हो चुकी है। अभी सरकार है तो विद्रोह तो नहीं हो सकता, लेकिन जो मदुरई में स्थिति है उसमें स्टालिन सबसे बड़ा विलेन बनकर आ रहा है। मुसलमानों से ये बड़ा विलेन कौन? स्टालिन। क्योंकि इसने हिंदुओं के प्रदर्शन की भी इजाजत नहीं दी।
विरोध प्रदर्शन भी नहीं करने की इजाजत। अगर मदुरई का वो मंदिर मुरुगन मंदिर है, और अभी समय कैसा है, अभी जैसे नॉर्थ इंडिया में समझ लीजिए कांवड़ यात्रा होती है, उससे भी बड़ा पर्व थाईपुसम। ये पर्व कौन सा है? ये मुरुगन, भगवान मुरुगन यानी कि कार्तिकेय, भगवान शिव के पुत्र, जिन्होंने तारकासुर का वध किया, और उसके लिए इन लोगों ने पर्व त्योहार मनाते हैं। और वही माघ पूर्णिमा का ये पर्व त्योहार होता है। वहां कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, और ये जैसे नॉर्थ इंडिया में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, वैसे कांवड़ यात्रा नहीं है। वहां तो कांवड़ यात्रा का एक भव्य रूप है। कोई अपने जीवा में छेद करके, कोई सीने में रड लगाकर, मतलब ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो अपने ईश्वर के प्रति इतने ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं कि उनको दर्द का एहसास नहीं हो रहा है। ऐसे पर्व के समय आपने क्या किया? आपने मदुरई में किलेबंदी कर दी। चारों तरफ जो आसपास के जिले हैं वहां के हिंदू नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, डिटेन कर रहा है। वहां 144 लगा दिया, एंट्री नहीं हो सकती। उसी पहाड़ी पर ऊपर काशी विश्वनाथ मंदिर है, उस मंदिर में जा नहीं सकते। मुरुगन मंदिर में जा सकते हो, साइड से रास्ता दिया हुआ है। जो स्थिति वहां पर विरोध प्रदर्शन को लेकर है, इन लोगों ने कह दिया है हम हिंदू आजादी आंदोलन चलाएंगे, क्योंकि तुम लोगों ने, जो स्टालिन की सरकार है, हिंदुओं को कैद करके रखा। ये भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित किया या संघ ने प्रायोजित किया। ये वहां के अलग अलग हिंदू संगठन हैं जी, हिंदू मुन्नान हैं, जो अलग अलग संगठनों के लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। पूरे तमिलनाडु में ये पर्व त्योहार मनाया जाता है, और तमिलनाडु के बाहर भी कहीं भी जाइए जहां तमिल हैं, वहां पर मुरुगन मंदिर जो होता है, वहां पर वो उस दिन जाकर पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन इस पर्व के समय आपने धारा 144 लगा दिया, जो मोडस ऑपरेंडी कहा जाता था पहले की सरकारों को, जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, जिसकी सरकारें होती थी, हमेशा से यही हुआ। यहां भी उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, या फिर मध्य प्रदेश में, बिहार में क्या होता था? हमेशा शोभा यात्रा निकाली गई। किसी मोहल्ले से शोभा यात्रा जाने के समय में कुछ हंगामा खड़ा हो गया, उसके बाद वहां धारा 144। अगली बार क्या होगा? यात्रा का रूट ही बदल दिया जाएगा, क्योंकि वो क्षेत्र ब्लैक लिस्टेड हो चुका है, सेंसिटिव क्षेत्र हो चुका है। ये हमेशा से ये लोग यही करते रहे, तमिलनाडु में वही किया जा रहा है। और अब ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि दूसरे संगठन भी इनके साथ जुड़ रहे हैं, और तमिलनाडु के बाहर से भी लोग आ रहे हैं कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाओ, क्योंकि स्टालिन वही है जिसने क्या कहा था? सनातन को खत्म कर दो। ये डेंगू मलेरिया है, इसे खत्म करना है, इरेडिकेट करना है। वही स्टालिन के खिलाफ अब ये हिंदुओं का आंदोलन होगा, जो आगे चल के स्टालिन की पार्टी के खात्मे की शुरुआत कर देगा। तो सनातन का विरोध करना स्टालिन को अब महंगा पड़ने वाला है। लेकिन कुंभ को लेकर जिस तरह की सियासत अखिलेश यादव कर रहे हैं, उन्होंने लोकसभा में यह बयान दे दिया कि मैं इस्तीफा तक दे दूंगा, जो मैं दावे कर रहा हूं। देखिए, उन्होंने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 100 करोड़ लोगों की तैयारी है जी। अब वो साबित करें कि कहां पे कहा गया है भाई 100 करोड़। हम लोग तो आज तक 45 करोड़ ही जान रहे हैं, लेकिन उन्होंने दावा कर दिया। क्या दावा कर रहे हो आप देखिए, कुछ लोग अपनी बर्बादी की तरफ चल नहीं रहे हैं, ये लोग अपनी बर्बादी की तरफ दौड़ रहे हैं। क्या मनसा है इनका मनसा एक ही है कि एन केन प्रकार इस कुंभ को बदनाम कर दो। बिल्कुल, कि कुंभ में कुछ नहीं है, बकवास है। पहले संख्या पे सवाल उठा देते, क्या बेकार झूठ बोल रहा है, इतने करोड़ लोग कहां से आ गए, कैसे काउंटिंग कर रहे हो, कैसे क्या कर रहे हो, वो चिपका नहीं। फिर अभी एक घटना के बाद परसों जो अमृत स्नान हुआ, सही सलामत हो गया, सब कुछ हो गया, उसमें भी 37 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। आप फिर वही शुरू कर दिए, आपने फिर वही शुरू कर दिया। और कुछ लोग तो ऐसे पागल हो गए हैं कि हजारों लोग मर गए। ये 85-86 साल के बूढ़े आदमी खड़गे को सपने आ रहे हैं क्या?
वैसा ही कुछ इंसिनुएट करने की कोशिश कर रहे अखिलेश यादव। पार्लियामेंट में कल क्या कहा कि कपड़े वहां पे थे तो उसको बुलडोजर से उठाया जा रहा था। तो भाई सफाई किस चीज से होगी? आप क्या कहना चाह रहे हो कि बुलडोजर से लाशें उठाई गई? कहने का मतलब आप देखो, ये लोग, इनकी साइकोलॉजी ये है कि महाकुंभ को गाली देना, महाकुंभ को भला बुरा कहना, हिंदू धर्म को गाली देने से, हिंदुओं को अपमानित करने से मुसलमान खुश हो जाएगा। दिस इज द ओनली सिक माइंडसेट। इनका पर्पस यही है कि ये इस तरह की गंदी गंदी बातें हम करेंगे महाकुंभ के बारे में तो मुसलमान खुश हो जाएगा, वोट बैंक मेरा सुनिश्चित रहेगा। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप गड्ढे खोद रहे हो। अभी उपचुनाव में 9 में से 7 विकेट गिरा और अब मिल्कीपुर में आज वोटिंग चल रही है ना। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा कि क्या गड़बड़ इन्होंने किया, उसका क्या परिणाम मिला है। बिल्कुल, तो अखिलेश यादव का ये दांव भी उल्टा हुआ पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन विपक्ष जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है संसद में, क्या वो उसमें कामयाब नजर आ रहा है? देखिए, विपक्ष नैरेटिव सेट करने की कोशिश क्या कर रहा है। अखिलेश यादव ने मूर्खतापूर्ण तर्क दिए, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि बुलडोजर से कपड़े निकाले जा रहे हैं। इन लोगों ने क्या कहा, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में चप्पल पड़े हुए थे, चप्पल पड़े हुए हैं, जूता पड़े हुए हैं, लोग गठरी में अपने सामान लेकर जाते हैं, वही बचाने के चक्कर में होते कि जान बचाते। अगर भगदड़ है तो भगदड़ में लोग चप्पल जूते का ख्याल नहीं रखते। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जितनी चप्पलें वहां दिखाई पड़ रही है उतनी लाशों की गिनती होगी। वो तो सामान्य जो वहां से निकल गए लोग, वो भी अपने चप्पल जूता वहां छोड़कर ही चले जाते हैं, उसके चप्पल निकल ही जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने एक नया तरीका इजाद करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, देखो इतने लोग, हजारों लोग, सैकड़ों लोग मारे गए हैं। अगर सैकड़ों लोग मारे गए हैं या उसमें मौत हुई है, अगर उनके परिवार वाले कुछ जिंदा हैं और उनको ये लग रहा है कि नहीं भाई हमारे परिवार की सूचना नहीं मिल रही जो उस दिन गए थे, तो कहीं आपको दिखाई पड़ रहा है ये सिर्फ उत्तर प्रदेश या प्रयागराज के लोग तो थे नहीं, ये तो पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग हैं, विदेशी भी आए हुए हैं। अगर वो लोगों की ये स्थिति है तो कहीं भी आपने देखा सुना कि 150 लोग इकट्ठे हुए और कह रहे हैं कि मेरे परिवार की जानकारी नहीं मिल रही है, इसलिए हमें योगी सरकार से उसकी जानकारी चाहिए। जब मृतकों की संख्या इतनी होती तो जानकारी लेने वाले लोगों की संख्या ही बढ़ती जी। ये वो लोग सड़क पर आकर मांग भी करते क्योंकि कंपनसेशन भी दिए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव हो या राम गोपाल यादव हो, इन लोगों ने एक कोशिश की है कि किसी तरीके से हिंदुओं को यहां पर बांटे। ये जाति जाति की बात करने वाले महाकुंभ में जाकर जातियों का संगम हो जाता है। वे कोई भी जाति के लोग वहां जाकर क्या बात कर रहे हैं कि हम हिंदू हैं, और इन लोगों को कहना है तुम हिंदू नहीं हो, तुम यादव हो, तुम कुर्मी हो, तुम कोयरी हो, तुम ठाकुर हो। ये बात इन लोगों को दिमाग में रखनी है। इसलिए कुंभ से ये लोग परेशान रहे और आगे भी ये परेशानियां बढ़ेगी अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि सवाल तो ये भी उठने लगे कि ट्रकों से कुछ लोग आए थे और उन लोगों ने जानबूझकर उस जो संगम नोज है उस इलाके को रेकी कर रहा था पहले से, और उन जगह जाके बैरिकेड को तोड़ा और उसके बाद लोग इधर उधर गिरने लगे। तो ये जांच होगी और योगी की पुलिस जांच कर रही है। इसमें अगर कोई साजिश निकली तो उसके बाद तो अखिलेश के दरवाजे पर भी वो बुलडोजर पहुंचेगा जो कपड़ा और चप्पल उठाने वाला है। ये इनको पता है, इसलिए हंगामा तो अभी से कर रहे हैं। लेकिन आगे ये पूरा का पूरा विपक्ष जिस तरीके से संसद के अंदर गिरा है और ये सारी चीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुहर लगा दी है, अब ये कुछ दिन तक सांस नहीं ले पाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महाकुंभ भगदड़ पर अपनी सियासी रोटियां सेकने वाले विपक्ष को मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि लोगों को विपक्ष की राजनीति जरा भी भरोसा नहीं है और ना ही रास आ रही है। क्योंकि चुनाव दर चुनाव हार का दंश झेल रहा विपक्ष अब खुद ही अपने बनाए जाल में फंसा नजर आ रहा है।
इसलिए अखिलेश से लेकर राहुल गांधी पर संसदीय मर्यादाओं को तोड़ने और झूठ बोलने के लिए बड़ा एक्शन होना तय है। इसलिए विपक्ष ऑलवेज बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।